कमेंट किया जिसपे महुआ मोइत्रा लिख लिया आई अग्री, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मोदी विरोध में, बीजेपी विरोध में भारत विरोधी, हिंदू विरोधी हो जाना, ये इंडी अलायंस और खास करके टीएमसी की फितरत रही है। हमने देखा है कि राहुल गांधी तो बोलते हैं, आई फाइट इंडियन स्टेट, और महुआ मोइत्रा भारत की सांसद है पर पाकिस्तानी सांसद की तरह ज़्यादा बोलती है। इन्होंने इससे पहले माँ काली का अपमान किया है, कहा है कि बांग्लादेशी बेहतर होते हैं, इनकी पार्टी का तो प्रो रोहिंग्या स्टैंड हमको पता ही है। अब एक व्यक्ति भारतीयों के लिए और दिवाली के लिए इतने अपशब्द इस्तेमाल करता है, तो जिस भारतीय सांसद ने अपना अकाउंट एक बार किसी कंपनी को दे दिया था, उनके ऊपर गंभीर आरोप भी लगते हैं, वो व्यक्ति उस स्टेटमेंट को एंडोर्स करती है। अब कुछ देर पहले बताया गया है कि बहुत प्रेशर आने के बाद उन्होंने उस ट्वीट को डिलीट करके एक जस्टिफिकेशन दिया है। पर जस्टिफिकेशन और डिलीशन से कुछ नहीं होता, मानसिकता डिलीट नहीं होती। जो इनका एंटी इंडिया हेटेड है, कभी सेना का विरोध करना, कभी जय श्री राम का विरोध करना, कभी हिंदुओं का विरोध करना, ये बार बार निकल कर आता है। Okay. Used derogatory words for Hindu festival and Indians, and Mahua Moitra, who is MP from Bengal, agree on that. How do you see this? It is shocking, but it is not surprising anymore that Mahua Moitra, TMC, and the larger India alliance, in its Modi and BJP Virod, do Hindu and India Virod. This is the same MP. She speaks like MP of Pakistan. She has said that Bangladesh is better than India. She has insulted Ma Kali. And today she has endorsed an anti-India, anti-Hindu tweet by a xenophobic foreigner, which I cannot even repeat the words. But she has said that she agrees. Now she may post facto delete the tweet, but you can't delete the mindset, because we have seen the same party. It has abused Jai Shri Ram, it has abused Hindus, it has attacked Hindus, it has attacked armed forces, and it has batted even for Rohingyas and Bangladeshis. So it shows a pattern from Rahul Gandhi, who says he will fight Indian state, to Mahua Moitra, who endorses anti-India hate. In Modi Virod, they will do all this. जंगल राज जो रहा वो इतना डरावना था, इतना इम्पैक्ट उसका था उस टाइम पर कि उसको 100 सालों तक भी भुलाया नहीं जा सकता। और उन्होंने एक सवाल भी पूछा आरजेडी और इंडिया लाइंस के लोगों से कि किस तरह से जो मतलब वहाँ पे जो साउदर्न स्टेट्स हैं वहाँ पे बिहारियों को लेके गाली वाली दी गई या कंपेयर किया गया बीड़ी से, क्या उस पे वो कुछ बोलना चाहेंगे? इसको आप कैसे देखते देखिए, कल महागाठबंधन या मारकाट बंधन ने ये बता दिया कि उनका एजेंडा क्या है। एनडीए का एजेंडा सिम है, सुशासन, इंटेग्रिटी, महिला सशक्तिकरण। इनका एजेंडा आरजेडी है, रंगदारी, जंगल राज, दंगा राज। और इसीलिए तेजस्वी यादव, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के कई केस चल रहे हैं, जिनकी पार्टी का चरित्र हम सब जानते हैं, जो शहाबुद्दीन को अमर रहे कहते हैं, जिनके पिताजी के शासनकाल में चंपा विश्वास से लेकर शिल्पी जैन जैसे कांड हुए और महिलाओं की क्या स्थिति हुई, उनको चेहरा बनाया है, जो भ्रष्टाचार और अपराध के पोस्टर चाइल्ड है। और आज एक सवाल तो बनता है ना, ये बिहार की बात करते हैं, तो जितना जहर बिहारियों के खिलाफ डीएमके ने उगला है, डीएमके कहता है बिहारी टॉयलेट क्लीनर है, इस पर कांग्रेस आरजेडी चुप हो जाती है। कांग्रेस का केरला हैंडल बिहार को बीडी कहता है। कांग्रेस के रेवांत रेड्डी बोलते हैं कि मेरा डीएनए बिहार के डीएनए से बेटर है। चन्नी जी बिहारियों का मजाक उड़ाते, प्रियंका वाड्रा ताली बजाती है। तो कांग्रेस और आरजेडी से पूछा जाना चाहिए कि क्या वो डीएमके के इस एंटी हिंदी, एंटी बिहारी हेट से एंडोर्स करते हैं या इसको रिजेक्ट करते हैं, और रिजेक्ट करते हैं तो कब अलायंस तोड़ेंगे। बीजेपी और जो एनडीए अलायंस है उनसे पूछा है कि आप लोगों की तरफ से सीएम फेस क्या होगा, इंडिया अलायंस ने अपना सीएम फेस तेजस्वी यादव को अनाउंस किया। देखिए, कितना अनाउंस किया है, कितना लोगों ने सपोर्ट किया है, वो तो तभी दिखाई दे रहा था जब तेजस्वी जी के चेहरे पर सवाल खड़े करते हुए पप्पू यादव, जो राहुल गांधी के सबसे विश्वस्त और खासम खास माने जाते हैं, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का ही चेहरा जो है वो बिहार में वोट ला सकता है और किसी का चेहरा काम नहीं करेगा। तो मुझे तो लगता है कि तेजस्वी जी, जनमत तो बहुत दूर है, आपको तो जनपद और संगत का भी एंडोर्समेंट मिला नहीं है। और जहाँ तक एनडीए का सवाल है, भाई एनडीए का तो अलायंस ही मिशन और विशन वाला है, इसीलिए 2 चरणों के नामांकन से पहले ही हमने अपनी सीटें तय कर ली,
हमने अपना चेहरा नीतीश कुमार जी को तय कर लिया और आज जो है वेकेंसी ही नहीं है जब चीफ मिनिस्टर की, जब ऑलरेडी सिटिंग चीफ मिनिस्टर है और हमारा तो पुराना अनुभव भी है कि किस प्रकार से छोटी पार्टी होने के बाद भी हमने नीतीश जी को मुख्यमंत्री 2020 में भी बनाया। तो मुझे तो लगता है एक तरफ तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जो प्रत्यक्ष दिख रहा है उसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं, पर आपसे तेजस्वी जी पूछना चाहता हूँ, जो भगीरथ मांझी जी का किया है राहुल गांधी ने, उनको इतने बड़े बड़े वादे किए, चांद तारे दिखा दिए और उसके बाद क्या मिला। अब तो मैंने सुना है कि कई सारे तारिक अनवर के समर्थक वो बहुत दुखी है, उनको तो लगा कि तारिक अनवर साहब को सीएम फेस बनाएंगे, सीएम के रूप में डालेंगे, पर मैंने कल देखा कि क्या स्थिति थी। तेजस्वी जी चेहरा, वीआईपी पार्टी डिप्टी सीएम और कांग्रेस पार्टी जिसके 60 कंटेस्टिंग सीट्स, 4 सांसद, उसको कुछ नहीं, दरी बिछाने का काम मिला। तो दरी बिछाते रहिए। बोला कि फर्स्ट फेज में 10 स्टेट में जो है एसआईआर पूरा किया जाएगा, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था है, ऑटोनॉमस बॉडी है, इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। उसकी जिम्मेदारी है देश में चुनाव हो, और देश में जब चुनाव होंगे तब वोटर लिस्ट की नैतिकता, प्रामाणिकता, उसकी शुचिता, स्वच्छता हो, ये देखना उनका काम है। और इसीलिए उन्होंने बिहार में भी एसआईआर जब करवाया तो इसको सबको स्वागत करना चाहिए था। पर कुछ लोग जो अलग अलग प्रदेशों में जाकर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देते हैं कि वोटर लिस्ट में ये गड़बड़ियां हैं, वही लोग बिहार में एसआईआर का विरोध भी कर रहे थे। अच्छा, विरोध भी अनोखा था, एसआईआर का विरोध भी करते थे, सुप्रीम कोर्ट में एक प्रमाण भी नहीं दे पाते थे, हलफनामा भी झूठा देते थे, और 45 लाख नाम जब एसआईआर से हटाए गए जो डुप्लीकेट थे या डबल जगह पर नाम थे, उनके खिलाफ 500 एफिडेविट भी जमा नहीं कर पाए, 500 अपील भी जमा नहीं कर पाए। तो मतलब एसआईआर को तो उन्होंने स्वीकारा ही है। अब अगर पूरे देश में इलेक्शन कमीशन सोच रहा है, विचार कर रहा है, तो इलेक्शन कमीशन का दायित्व है वो देखे। पर जो एसआईआर के खिलाफ लगातार एक एजेंडा, प्रोपेगेंडा चलाया गया बिहार में, वो दरअसल केवल एक हिट एंड रन कैंपेन था और उसके ऊपर आपके पास कुछ था नहीं। वो वोट चोरी का नहीं, ट्रूथ चोरी का मामला था। और वोट चोरी और ट्रूथ चोरी तो छोड़ दीजिए, अभी तो बिहार में कांग्रेस की टिकट चोरी हो गई, उसका तो प्रमाण सामने आ गया। एक आखिरी सवाल, हमास से कंपेयर किया है, कांग्रेस के लीडर हैं इमरान मसूद, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, इमरान मसूद, जिनको बोटी बोटी इमरान मसूद भी कहा जाता है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो ओबीसी समाज से आते हैं उनके बोटी बोटी करना चाहते थे मियाँ इमरान मसूद, उन्होंने कहा है कि हमास और भगत सिंह में कोई अंतर नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है। ये भगत सिंह जी शहीद आजम का तो अपमान है ही, ये सभी स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान है। और कांग्रेस की तो पहचान ही स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करना है, क्योंकि उनको एक परिवार को इतना ऊंचा बताना है कि बाकी लोगों के कद को काटना है। ये वही लोग हैं जिन्होंने भगत सिंह जी को टेररिस्ट बुलाया था टेक्स्ट बुक में। भगत सिंह जी के जो रिश्तेदार हैं उन्होंने भी इस पर आपत्ति दर्ज की थी। चाहे भगवान बिरसा मुंडा हो, सरदार पटेल हो, वीर सावरकर जी हो, हर महानायक का अपमान कांग्रेस पार्टी करवाती है। राहुल गांधी ने करवाया। अभी तो कर्पूरी ठाकुर जी के जननायक का लेबल भी, टैग भी, जो टाइटल है उनका, जिनको कभी भारत रत्न नहीं दिया, वो भी अपने नाम करवा लिया। तो कांग्रेस ने ये बयान इमरान मसूद से दिलवाया है। पंजाब कांग्रेस से मेरा पूछना सिर्फ इतना है कि क्या वो हमास जैसे आतंकी संगठन की तुलना शहीद आजम भगत सिंह जी से करना सही मानते हैं, या इमरान मसूद को पार्टी से निकालने की पेशकश करेंगे? वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।